नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत में केवल यह दो चीजें खाने से आपको जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा और महादेव आप पर इतनी कृपा करेंगे कि आप जिंदगी में हर वह चीज पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो ये तो सब जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू हो चुका है। तो जरा यह बताइए कि क्या आप सावन के पूरे महीने में व्रत रखने वाले हैं या फिर आप केवल सावन के सोमवार के व्रत करेंगे। और क्या आप जानते हैं कि इस बार सावन के महीने में 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार आने वाले हैं और सावन का महीना पूरे 59 दिनों का होने वाला है। क्या आपको सावन के महीने में व्रत रखने के नियम पता है? क्या आप जानते हैं कि इस बार सावन 2 महीने का क्यों मनाया जाएगा और इस सावन की क्या विशेषता है? सावन में क्या चीजें हमें खानी चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते हैं तो बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बताए हुए उपाय का यह वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि गुरु जी की कथा को सुनकर हम बताने वाले हैं सावन के व्रत में कौन सी 2 चीजें खाकर आप जिंदगी में मालामाल बन सकते हैं और कौन कौन से व्रत के नियम आपको अपनाने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, 4 जुलाई 2023 से सावन की पवित्र महीने की शुरुआत हो गई है और यह पवित्र महीना 30 अगस्त 2023 को समाप्त होगा। इस बार सावन 2 महीने का होगा और यह 59 दिनों का सावन महादेव को समर्पित किया जाएगा। सावन के महीने का इंतजार शिव भक्तों को पूरे साल ही रहता है, लेकिन इस बार सावन के महीने के बीच में अधिक मास आने की वजह से शिव भक्तों के पास न केवल महादेव को प्रसन्न करने के लिए पूरे 59 दिन होंगे बल्कि 8 सोमवार भी होंगे। जो लोग सावन के पूरे महीने में व्रत करते हैं उन्हें इस बार 2 महीने की व्रत रखना होगा और वैसे ही जो लोग केवल सावन के सोमवार रखते हैं उन्हें इस बार सावन के 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार रखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो जैसे ही सावन का महीना शुरू होता है वैसे ही प्रकृति में बदलाव आना शुरू हो जाता है। नई नई कोंपलें फूटने लगती है और प्रकृति हरियाली की चादर से खुद को ढक लेती है। इसी के साथ सावन के शुरू होते ही आसपास का माहौल अध्यात्म की तरफ झुक जाता है। चारों तरफ भक्ति का माहौल होता है और शिव भक्त बम बम भोले और ओम नमः शिवाय के जाप का कीर्तन करते हुए दिख जाते हैं। सावन के महीने में महादेव के भक्त कांवड़ यात्रा भी निकालते हैं, जिसमें वह पवित्र स्थलों का जल लेकर महादेव पर समर्पित करते हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि जो लोग इस सावन में सोमवार का व्रत करने वाले हैं उन्हें कौन कौन से दिन सोमवार का व्रत करना होगा। तो सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को, दूसरा सोमवार 17 जुलाई को, तीसरा सोमवार 24 जुलाई को, चौथा सोमवार 31 जुलाई को, 5वां सोमवार 7 अगस्त को, 6वां सोमवार 14 अगस्त को, 7वां सोमवार 21 अगस्त को और 8वां सोमवार 28 अगस्त को मनाया जाएगा। और जो लोग सावन के पूरे महीने व्रत नहीं करते हैं वह इन दिनों में व्रत रखकर अपनी मनोकामना और इच्छाओं की पूर्ति महादेव से करा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि गुरु जी का कहना है कि सावन का हर सोमवार महादेव को अत्यंत प्रिय होता है और अगर इस विशेष दिन महादेव की विशेष रूप से पूजा की जाती है तो महादेव बहुत जल्द अपने भक्तों की सारी अर्जी सुन लेते हैं। तो इसीलिए शिव भक्त महादेव को खुश करने के लिए सोमवार के व्रत रखते ही हैं। लेकिन आपको बता दें कि सोमवार के व्रत में कुछ खास नियमों का पालन करना जरूरी होता है और अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। गुरुजी के अनुसार सावन के महीने में कुछ खास चीजें त्याग देनी चाहिए, जैसे कि सावन के महीने में लौकी, बैंगन, दही, दूध, कढ़ी, शाक, हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। विज्ञान कहता है कि इस महीने में बारिश की वजह से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं और इन सब्जियों में जो कीड़े मकोड़े पनपते हैं तो कभी कभी सफाई करते समय हमें दिखाई नहीं देते और यह जाने अनजाने हमारे पेट में चले जाते हैं और हम शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। और जो लोग शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं वह मानसिक रूप से भगवान से जुड़ ही नहीं सकते। इसके अलावा सावन के महीने में दूध दही का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो सावन के महीने में हमें खाना पचाने में देर लगती है
और दूध दही को पचने में वैसे भी सबसे ज्यादा समय लगता है। इसके अलावा सावन के महीने में दूध या दही खाने से हमारे शरीर में वात पित्त और कफ दोष भी बढ़ता है। इसीलिए सावन के महीने में बेसन की कढ़ी खाने से भी मना किया जाता है, क्योंकि इसे पचाने में शरीर की काफी सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है। इसके अलावा जो लोग सावन में महादेव के व्रत कर रहे हैं उन्हें संयम से रहना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही साथ सावन के व्रतधारी व्यक्ति को अपने मन, वाणी और क्रोध पर भी संयम रखना चाहिए, क्योंकि यह जानना जरूरी है कि व्रत केवल तन से नहीं बल्कि मन से भी किए जाते हैं। इसके अलावा आप अगर सोमवार का व्रत रखते हैं तो आपको फलाहार में नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आयोडीन नमक आपको भूल कर भी नहीं खाना है। न ही आपको किसी तरह के अनाज या अन्न का सेवन करना है। इसके अलावा सावन के महीने में तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मसालेदार भोजन का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ये आपके शरीर में न केवल कई तरह की बीमारियां पैदा करेगी बल्कि आपकी बुद्धि को भी तामसी बना देती हैं। इसके अलावा अगर आप सावन में महादेव की पूजा करने के लिए शिव मंदिर जाते हैं तो जो वस्तुएं महादेव पर अर्पित की जाती उन्हें भूल कर भी आप खुद ना खाएं। इसी के साथ शिवजी की पूजा करने के लिए आप जो भी सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं वह किसी से मांग कर इस्तेमाल ना करें। आप अपने घर से जो कुछ लेकर जाएं उसी का इस्तेमाल करके आपको महादेव को खुश करना है। साथ में गुरु जी ने यह भी बताया कि सावन के महीने में महादेव को जो भी वस्तुएं चढ़ाई जाती है सभी का अपना एक अलग महत्व होता है। जैसे कि यदि आप महादेव को पंचामृत स्नान कराते हैं तो उसका अपना महत्व है। महादेव को बेलपत्र, धतूरे, भांग, शमी पत्र, चावल अर्पित करने का अपना एक अलग महत्व होता है। तो हमारे गुरुदेव जी का कहना है कि सावन के महीने में आपको महादेव पर बेलपत्र और 2 लोटे जल जरूर अर्पित करने चाहिए, क्योंकि यह 2 लोटे जल सावन में आपकी मनोकामना पूर्ति में मदद करते हैं। वही महादेव पर अर्पित किए गए बेलपत्र से आप अपनी हर इच्छा की पूर्ति महादेव से करा सकते हैं और महादेव आपकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि सावन के सोमवार के व्रत में आपको कौन सी 2 चीजें हैं जिन्हें जरूर खाना चाहिए। तो गुरु जी का कहना है कि जब भी आप महादेव के मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं तो अपने साथ कुछ विशेष सामग्रियों को जरूर लेके जाएं, जैसे कि बेलपत्र, धतूरे, चावल और शहद। पूजा करने के बाद आप बेलपत्र और धतूरे महादेव को अर्पित कर देते हैं तो गुरु जी का कहना है कि सावन के महीने में महादेव पर अर्पित किया हुआ बेलपत्र आपको जरूर खाना चाहिए। यह बेलपत्र न केवल आपके शरीर की कई बीमारियों का अंत कर देगा बल्कि आपकी हर इच्छा को पूरी करने के लिए आपको न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पर भी तैयार कर देगा और आप अध्यात्म और महादेव की तरफ मन लगा पाएंगे। इसके अलावा गुरुजी के अनुसार आप महादेव पर जो भी धतूरा अर्पित करते हैं आपको महादेव के शिवलिंग पर से उठाकर यह धतूरा अपने घर पर वापस लेकर आना है। अगर आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा, आमदनी नहीं हो रही, तो ऐसे में आपको महादेव पर अर्पित किया हुआ धतूरा लेना है और सिर्फ उसे अपनी जीभ से स्पर्श कराकर एक तरफ रख देना है, क्योंकि अगर आप धतूरा खाएंगे तो यह आपकी शारीरिक सुरक्षा के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसके अलावा जो तीसरी चीज है उसके बारे में गुरुजी का कहना है कि महादेव के इस पवित्र महीने में जिस तरह महादेव को बेलपत्र अति प्रिय होते हैं उसी तरह से बेल के फल जिसे हम बेलगिरी कहते हैं वह भी अत्यंत प्रिय होते हैं। तो अगर आपको सावन के महीने में बेल के फल मिल जाते हैं तो आप उन्हें पहले महादेव पर अर्पित करके उन्हें अपने घर पर ले आइए और प्रसाद के तौर पर खा लीजिए। माना जाता है कि अगर आप बेल फल का प्रसाद खाते हैं तो आपके जीवन की कई सारी मुश्किलों का अंत हो जाता है और महादेव आपकी मनोकामना जरूर सुनते हैं। दोस्तों, अगर आपको गुरुजी की ये बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।